Hello everyone, once again welcome all of you in Maths online class Mathematics by Manish Singh. Student, this is last video of the ratio and proportion of exercise 8a. In today's video, we will be solving the remaining question of the exercise 8a, which is the question number 8 and question number 11. Question number 8 and question number 11 of the exercise 8a. And here is the question number 1 and 2. So let's start with this question is, students, in the first question, if A is to B is equal to 3:4 and B is to C, B is to C is given. What is given? The B is to C. B is to C is given 16 is to 27. 16 is to 27. 16 is to 27 is not written here. So now and then question is saying find the A is to C. देखो बच्चों, आपको क्या समझ में आएगा कि A is to B ये रेशियो का एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. है क्या? A is to B is equal to 3:4 is given. A is to B is 3:4 and B is to C is given 16 is to 27. कर रहा है कि A is to C फाइंड करिए. क्या फाइंड करने के लिए कर रहा है? A is to C. तो आपके माइंड में ये आएगा कि हम यहां से A is to C कैसे फाइंड कर सकते हैं. हाउ वी कैन फाइंड द A is to C? वी कैन फाइंड इजिली A is to C. तो क्या A is to B मतलब क्या हुआ? मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको प्रॉपर्ली सॉल्व कर दिखाता हूं. A is to B मीन्स क्या हुआ? आपको पता है A is to B मीन्स A अपॉन B. अंडरस्टूड? एंड B is to C मीन्स क्या हुआ? B अपॉन C. B अपॉन C. अगर इस C को हम पूरे को रेशियो में कर दें A इस अपॉन B इज टू B अपॉन C, तो आप कैसे इसको राइट करोगे? इसको राइट कर दोगे A अपॉन B अपॉन C. दिस B एंड दिस B इज कैंसिल बाय द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन रूल. एंड व्हाट वी गेट देयर? A अपॉन C मीन्स A इज टू C. A is to C यहां से मिल गया. तो आप ऐसे फाइंड होगा A is to C. A to C ऐसे फाइंड. और आप ऐसे भी कर सकते हो A is to A आप मान लो A अपॉन B एंड C यू लेट बी द B अपॉन C. क्या किया हमने कि A को हमने मान लिया A अपॉन B और C को मान लिया B अपॉन C. सो जब आपने A is to C किया तो क्या हो जाएगा? A अपॉन B इज टू B अपॉन C हो जाएगा. मीन्स अगर आपने ये सोच लिया कि A is value is given here is the A is to B and C is value here given is the B is to C. मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ क्या कर लिया कि A is equal to A is to B मान लिया. A is to B की वैल्यू क्या है? 3:4 और C is equal to हमने मान लिया B is to C और उसकी वैल्यू क्या है? 16:27. तो हम इस अब आपसे कह रहा है कि A फाइंड द A is to C. सो आपने वैल्यू क्या ली A is to C की? A की वैल्यू क्या है? A is to B मीन्स A अपॉन B एंड इसकी वैल्यू क्या है? B अपॉन C. B अपॉन C. तो अब उसकी वैल्यू पुट कर दो. A अपॉन B क्या है? 3/4 इज टू और 16/27. 4 1 जा 4 4 जा 3 1 जा 3 9 जा. व्हाट वी गेट हियर इज 4/9. आपको क्या मिल जाएगा? 4:9. सो मैंने बस एक एक्सप्लेन किया. एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से एक और मेथड से कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो प्रॉपरली. देखो क्वेश्चंस आपसे पूछ क्या रहा है. क्वेश्चन इज आस्किंग A is to C मीन्स आपको यहां से और इसमें से A is to C लेकर आना है. अब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो पॉसिबल ऐसे हो सकता है कि आपको पहले A is to B व्हाट इज गिवन हियर 3:4 एंड इसको अब A अपॉन B क्या हो जाएगा? 3/4 एंड दिस व्हाट इज द गिवन देयर? B is to C. अब B is to C क्या है? 16:27.
तो b अपॉन c क्या हो जाएगा 16/27। एंड यू नो कैसे मैं राइट कर दे रहा हूं b अपॉन c और 16/27, क्योंकि आपको पता है जब भी हम रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम राइट कर देते हैं उसको किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। फर्स्ट टर्म वी कैन राइट एज अ न्यूमरेटर एंड सेकंड टर्म वी कैन राइट एज अ डिनोमिनेटर। अंडरस्टूड। और फिर बात क्या हो जाएगी, अब कर रहा है देन a/c क्या हो जाएगा। तो इफ अगर आप a इसको मान लिया आपने, b और c आपने इसको मान लिया कि लेट बी द a, लेट बी a इज इक्वल टू ये एंड दिस c इज इक्वल टू दिस वन। तो just put the value a upon b is to b upon c, means what is the value of a, 3/4 is to 16/27, 16/27, or you can the multiplies the number, क्या कर सकते हो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। a is to c means क्या हुआ a upon c। अब मैंने आपसे कहा था कि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको एक दूसरे मेथड से भी और सॉल्व कर सकते हो कि क्या हो जाएगा, ये a/c क्या हो जाएगा a अपॉन c। a अपॉन c क्या है, a अपॉन c है a अपॉन b अपॉन c। इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन b मल्टीप्लाई बाई b अपॉन c। अंडरस्टूड। नाउ पुट द वैल्यू a अपॉन b 3/4 multiply by 16/27. Then 4 1s are 4 4s are, and 3 1s are 3 9s are. What we get here 4/9. Then a/c is equal to 4:9. So this is the answer. If you want you can note down, pause the video and you can note down. Okay, then the next question is given here. Next question, what is given the next question, this is different type questions. The ratio of the expenditure, question number 11 है ये एसचांत applications का। तो the ratio of the expenditure to the saving of the family is 7:3. Find the income of if the expenditure is 6,300. मीन्स आपको रेशियो फाइंड करना। मैंने आपसे पहले बताया था कि जब भी बात होगी वर्ड प्रॉब्लम की रेशियो में, वहां जिस भी वर्ड का पहले यूज होगा दैट वर्ड विल बी फर्स्ट टर्म। ये एक्सपेंडिचर, द रेशियो ऑफ द फैमिली एक्सपेंडिचर टू द सेविंग, रेशियो की बात करा लेकिन पहले एक्सपेंडिचर बोला फिर सेविंग बोला है। मीन्स फर्स्ट टर्म विल बी एक्सपेंडिचर एंड सेकंड टर्म विल बी सेविंग ऑफ अ फैमिली इज 7:3 मीन्स दिस इज द फर्स्ट टर्म and this is will be second term. Means expenditure will be first term and ratio will be second term. Find the income if the family expenditure is 6,300. Okay, आपको फैमिली की इनकम फाइंड करने के लिए कह रहा है। So let be, you don't know income, you know algebra. If you don't know anything, so you can let be the income is x. अगर इनकम x हो गया तो ये क्या हो जाएगा, देन एक्सपेंडिचर रेशियो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 7x एंड सेविंग विल बी 3x. अंडरस्टूड। अगर इनकम उसका x रुपीज हुआ तो उसकी एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगी 7x और वो 3x। कैसे, कहां से हमने यहां से लिया, क्योंकि यहां एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है 7 रेशियो और 3 रेशियो, तो क्या हो गया वो 7x हो गया और वो 3x हो गया। बिकॉज आपको पता है किसी भी चीज की इनकम, टोटल इनकम कैसे फाइंड की जा सकती है, अगर उसमें से कुछ एक्सपेंड हुआ है मीन्स कुछ चीजें आपको, आपने कुछ चीजों को परचेज कर लिया, खत्म कर दिया, तो दैट इज एक्सपेंडिचर और दैट मनी विल बी लेफ्ट इज नोन एज अ सेविंग। मीन्स अगर जो भी बच गया मनी वो क्या हो जाएगी, आपकी सेविंग हो जाती है, तो दैट इज अ सेविंग एंड दिस इज अ एक्सपेंडिचर 7x एंड 3x. बट इन द क्वेश्चन देयरफॉर expenditure what is given here, expenditure is given is equal to rupees 6,300 rupees
And what is the expenditure here is a 7x is equal to 6,300. Now x is equal to 6,300 upon 7, then 7 9s are 63, and what we get here is the 900. Now expenditure will be 900 rupees, then saving क्या हो जाएगा, saving what is given here 3x, then saving will be 3 multiplied by 900, and then this is the 2700. saving क्या हो जाएगा 2700. देखो एक्सपेंडिचर क्या हुआ, 7 एक्सपेंडिचर क्या है 7x इज इक्वल टू, यहां से हमको क्या मिल गया, x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू यू गेट द x वैल्यू, एंड देन x वैल्यू व्हाट गिव हियर, x वैल्यू 9x, then what we get there, 9x is equal to 3 multiplied by 900, and then we get the 2700. So this is the saving, not expenditure, this is the saving. The question is asking the income. इनकम बनती कैसे आपको, दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज जस्ट वैल्यू ऑफ द एक्स, ये सिर्फ एक एक्स की वैल्यू है, बिकॉज एक्सपेंडिचर इज गिवन हियर. आपको क्या करना है, आपको सेविंग फाइंड करना था, सेविंग यू गेट, सेविंग आपको मिल गया. सो व्हाट इज सेविंग 2700 रुपीज. नाउ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग and will be 2700 plus 6300, बिकॉज एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या होती है, दोनों ऐड करने पे इनकम बन जाता है, और इनकम क्या हो जाएगा 0 0 3 7 10 1 2 6 2 8 plus 1 9, then answer will be 9,000 rupees. 9,000 rupees. So this is the question answer of the second, 9,000 rupees. Now your homework will be do the exercise 8A, question number 8 and 11. So students, thank you and take care.